देखिए, आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है टीचर और स्टूडेंट, टीचर और टीचर के बीच में। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले से हम देख रहे हैं खान सर और रोशन सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इसका नुकसान आखिर किसको हो रहा है और फ़ायदा किसको हो रहा है? इस पे हम बात करने के लिए हम अगर जाकर फ्लैशबैक में जाकर के देखें, तो नुकसान जो हो रहा है केवल बच्चों का हो रहा है। अब बच्चों पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। हम भी एक टीचर हैं, लेकिन अगर हमारे साथ में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, अगर हम उनके लिए अपने लिए उनको नुकसान पहुँचाएँ, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर बच्चा जब भी पढ़ने आता है या उनका अगर जो भी इच्छा होती है, उससे कुछ पाने के लिए आता है, ना कि लड़ाई और झगड़े के चक्कर में आता है। ऐसे ही देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से पटना में, जो कि अब कौन गलत है, कौन सही है, ये तो पुलिस जाँच के बाद ही पता चलेगा कि नहीं आखिर गलती किसकी है, सच्चाई क्या है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से माहौल पैदा किया जाता है, इससे केवल एक देखने को मिलता है मुझे कि इससे अपनी पॉपुलैरिटी बटोरने का प्रयास लोग करते हैं और उसमें बच्चों का भविष्य बिल्कुल जो है कि उनके भविष्य के साथ पूरे तरीके से खिलवाड़ किया जाता है। इस खिलवाड़ के पीछे हम ये आज की घटना नहीं, इसके पहले भी अगर हम चलें तो अगर दिल्ली मुखर्जी नगर में भी हम जाकर देखते हैं, मुझे याद है कि 2013-14 में एक आईआईजीएस कोचिंग बनी थी, उसमें सारे स्टार टीचर को लाया गया था, लेकिन 5 से 6 महीने के अंदर वो कोचिंग टूट गई, 2 भागों में डिवाइड हुई। लेकिन जो बच्चे एडमिशन कराए थे आईआईजीएस में, उनका क्या हुआ भविष्य में? उनके साथ भाई माँ बाप भी दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर में भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि बच्चे हमारे कुछ अच्छा बन जाएँ, कुछ नौकरी पा जाएँ या सफल हो जाएँ। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि बच्चा जिस जगह पढ़ रहा है, अब वहाँ पे उनके साथ जो पढ़ाने वाले उनका बिहेवियर कैसा है? क्या ऐसा ही तो नहीं ना माहौल बनेगा? उसी तरह से हम जा करके देखेंगे पैरामाउंट कोचिंग था, वहाँ पे भी मुखर्जी नगर में वहाँ पे भी यही चीज़ें देखने को मिली। जब केडी कैंपस अलग हुआ तो जो बच्चे पैरामाउंट में एडमिशन हुआ था, उसके साथ भी देखने को मिला बच्चे इधर-उधर भटक रहे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो वापस चले गए, नहीं पढ़े। रीज़न यही था कि 2 टीचरों के बीच में हमेशा पिसता कौन है? तो पिसता है केवल स्टूडेंट। तो आखिर ये कब तक रहेगा? अब इसमें देखिए, इसमें कुछ यूट्यूबर भाइयों का भी बड़ा योगदान है जो आग देने का काम करते हैं। जैसे अभी खान सर को लेकर के ही दिया, मैंने देखा है कुछ यूट्यूब में वीडियो डाला जा रहा है कि खान सर यूपी के हैं और बिहार वालों ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। तो भाई यूपी बिहार की बात नहीं है, ये पूरा इंडिया सबका है, ठीक है। हम लोग कहें भाई हम दिल्ली या यूपी में कोई बिहार का टीचर, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो हम लोगों ने यहाँ से प्रमोट किया है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे भाई, वो शिक्षित हैं, शिक्षा देना चाह रहे हैं, तो शिक्षा देने का मकसद ये होना चाहिए कि वो हमेशा सफल हो। टीचर एक हमेशा दीपक के समान होता है जो उजाला देता है, सारे बच्चों को रोशन करता है। लेकिन इस रोशन की घड़ी में बच्चे आखिर सफ़र क्यों कर रहे हैं? कोई भी बच्चा इसी आशा से आपके यहाँ पढ़ने जाता है या हमारे यहाँ भी पढ़ने आते हैं कि हम उससे सफल हो। लेकिन अगर हम उनके साथ अगर किसी तरह से राजनीतिक या किसी तरह से कंट्रोवर्सी के साथ उनको अगर दिक्कत करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि भविष्य में ईश्वर कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। जो इस समय भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको लगता है कि सभी बच्चों को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसे कंट्रोवर्सी से आप कब तक अपने शिक्षा को आगे बढ़ा पाएंगे। लोग पॉपुलैरिटी बनाने के, देखिए सभी आप लोगों ने ही बढ़ाया, सभी लोगों को आपके वजह से, अगर स्टूडेंट ना होते तो टीचर का कोई वैल्यू ना होता है। लेकिन जब टीचर भी जब ज़्यादा लोगों के साथ भीड़ में इकट्ठा हो जाता है तो उसको लगने लगता है क्या हम ही सब कुछ हैं, ठीक है। और भविष्य में क्या कहता है, उन्हीं बच्चों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। ऐसी अगर कंट्रोवर्सी रही तो शिक्षा का लेवल हमारे इंडिया में और भी बुरे तरीके से घटता हुआ नज़र आएगा। और जो नौकरी, जो बेरोजगारी, सरकार ऐसा नहीं है कि बहुत वैकेंसियाँ नहीं दे रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं। लेकिन जो भी बच्चे सफल होने के लिए किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी जा कर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम उन बच्चों के साथ तो कम से कम खिलवाड़ ना हो। अगर उनके साथ अगर हम आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि केवल हम अपना लाभ देख रहे हैं, ना कि बच्चों का लाभ। क्योंकि बच्चे बेचारे क्या कर सकते हैं, बच्चे यही करेंगे, उनको पता है कि भाई हम विरोध करेंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर केस हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जिस आशा से नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं कि एक केस होने के बाद आशा भी उनका बिखर जाएगा। तो इस वजह से बच्चे भी नहीं आते हैं सामने। लेकिन ऐसी अगर रहेगी स्थिति तो आने वाले समय में बच्चे बेरोजगार, तो स्थिति जो बढ़ते जा रही है, ग्लोबल टेंशन वैसे ही बढ़ा पड़ा है, ठीक है, लोग रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो इसमें समस्या हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी गलत है या सही है, मैं किसी को ना गलत कह सकता, चाहे खान सर हों चाहे रोशन सर हों, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता ना सही कह सकता, क्योंकि ये मैं जस्टिफाइज नहीं करने वाला हूँ। ये करने वाले जो हमारे पुलिस प्रशासन है, न्यायालय है, वो जस्टिफाई करेगा कि आखिर क्या गलत है क्या सही। लेकिन आपकी इस गलतियों की वजह से बच्चे, लाखों लाख बच्चों का भविष्य अधर में पड़ जाएगा,
ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि कम से कम ऐसी गलतियां दोबारा ना हो और जितना जल्दी हो जो भी समस्या है उसको सॉर्ट आउट किया जाए और फिर से बच्चों को दोबारा से उस लेवल पर लाया जाए कि रिजल्ट आए। कभी भी रिजल्ट बढ़ा चढ़ा के बताने से अच्छा कि रियलिटी बताइए, रियलिटी से ज़्यादा एडमिशन होता है, बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। जब रियलिटी चेक होता है तो पता चलता है कि बहुत लोग बताते हैं हमारे से इतना रिजल्ट आया, इतना आया। हम लोग मुखर्जी नगर में अक्सर देखते थे, ठीक है। और यही पटना में भी देखने को मिल रहा है कि रिजल्ट को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। रिजल्ट बढ़ाने चढ़ाने से स्टूडेंट थोड़ी नहीं आते हैं। अरे आप ऐसा करिए कि आपके पास लोग आने, जैसे आनंद सर हैं, देखिए सुपर 30 के इतने पॉपुलर टीचर हैं, आज भी उनके यहाँ से कोई भी कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिली, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा जब भी काम किया उन्होंने अपने रिजल्ट ओरिएंट काम किया, इस वजह से वो अपने लक्ष्य को साधा है, ना कि कंट्रोवर्सी बटोरी। लक्ष्य को साधने साथ साथ देखिए पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है। लेकिन अब जो बढ़ते हुए सितारे हैं वो अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ करके कृपया करके इस तरह से कंट्रोवर्सी न करें जिससे बच्चों का भविष्य अंधेरे में आए, ठीक है। और इससे भविष्य उनका खिलवाड़ होगा। आपका तो काम ठीक है, आपने फीस लिया, आपका तो काम चल रहा है, लेकिन जो बच्चा कहाँ से पैसा लाता है, ठीक है। खान सर भी बहुत कहते हैं कि नहीं ये गरीब लड़का यहाँ से आया वहाँ से, उनके बारे में सोचिए सर कि वो आखिर वो बेचारा बच्चा कहाँ से पैसा इकट्ठा करके आता है। और आप लोगों के कंट्रोवर्सी के चक्कर में इस तरह से दिक्कतें हैं। चाहे रोशन सर हो, आपको भी इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी बच्चा, बहुत गरीब बच्चे, अगर अमीर होता तो शायद ना आते, वो और बिजनेस कर लेते। गरीब बच्चे ही ज़्यादातर चाहते हैं कि हम किसी न किसी रोज़गार में जा कर के किसी न किसी नौकरी में जा कर के अपना कुछ अर्निंग्स चालू कर सकें, वहाँ से हमारा कम से कम सेटल हो सके। लेकिन वो सेटल के चक्कर में पता चले कि इस तरह से अगर विवादों में बच्चे का अगर घिरे रहेंगे तो उनका भविष्य सर अंधेरे में है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मैं कुछ आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि ये जो भी विवाद है उसको जल्दी से जल्द सॉर्ट आउट करिए और बच्चों को भविष्य के साथ काम करिए। यही आशा से मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट करें। धन्यवाद, नमस्कार।